भारत में पूर्वांचली लोग छठ पूजा को बड़ा महत्व देते हैं। बताया जाता है कि इस व्रत में पुत्र प्राप्ति का वरदान सूर्य देव देते हैं। इसी को लेकर पूर्वांचली लोग राजधानी दिल्ली में भी हैं और देश के कई राज्यों में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं आज हमारी संवाददाता नीति सेन पहुंची रोहिणी सेक्टर 16 में, जहां दिल्ली सरकार व एक संस्था द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए रुक करते हैं हमारी संवाददाता नीति सेन का। नमस्कार, मैं नीति सेन। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 16 में। यहाँ पर छठ महापर्व के लिए जोरों शोरों से तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक वाइज घाट बनाए गए हैं, जिससे कि श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें, जिससे कि आसपास के सभी भक्त छठ महापर्व को यहाँ पर मना सके। साथ ही यहाँ जो एनजीओ काम कर रही है, एनजीओ द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है, बैठने की सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को दी गई हैं। अलग अलग घाट बनाए गए हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम टी.एन. झा है। टी.एन. झा जी, जो व्यवस्था है छठ पूजा को लेकर किस तरह की जा रही है और क्या तैयारियां हैं? और अलग ये घाट इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच एक सोसाइटी है, उसके द्वारा ये हर एक साल यहाँ छठ पर्व किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट का भी योगदान होता है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, घाट का खोदना, पानी की व्यवस्था, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। बाकी जितने भी आपने यहाँ देखा होगा, जो साउंड की व्यवस्था होगी या टेंट की व्यवस्था है, बाकी और सभी व्यवस्था यहाँ पे है, वो हमारी संस्था करती है। लेकिन गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट की योगदान होता है, उनका हम योगदान हर एक साल मिलता है। और लेकिन अपना एनजीओ का सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण रहता है भूमिका। जो छठ पूजा करने के लिए आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, यहाँ पे जितने भी छठ करने वाले घर से लोग आते हैं, छठ व्रती आते हैं, उनके लिए हमने बैठने का व्यवस्था करते हैं। इसका जैसे अभी देख रहे हैं आपने, इस पर इसके बाद भी पट्टी बैठाया जाएगा, बैठने के लिए व्यवस्था होगी, लाइट की व्यवस्था होती है। और रात में हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, भजन कीर्तन भी होता है, छठी मैया गीत भी होती है। और जो श्रद्धालु आते हैं वो सुबह में अगर छठ यहाँ किए हैं तो भी, न किए हैं तो भी, यहाँ से प्रसाद लेके जाते हैं। सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है। ओम प्रकाश जी, क्या खास रहेगा आपकी बार छठ पूजा में? आपका जो संस्था है कई सालों से कर रही है, यहाँ पर जो आयोजन है, जी, इस बार क्या खास रहेगा जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए? सर, खास बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। देखा जाए तो एक्चुअल में यहाँ का व्यवस्था जो सबसे मेन है कि इंद्रप्रस्थ मैथिली संस्था जो है, जिसकी व्यवस्था की गई है, वो बहुत बड़े लेवल पे की गई है, बड़े पैमाने पे की गई है, जिससे कि किसी भी श्रद्धालु को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई किसी तरीके की परेशानी ना हो, और आए तो सही तरीके से अपने छठ पर्व को सही तरीके से मतलब कर सके पूजा। एंड उसके अलावा यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं सिस्टमाइज़ की गई है, जिससे कि कोई गैदरिंग में किसी तरीके की कोई हलचल ना हो, या किसी भी तरीके के सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ ना हो। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारा इंतज़ाम किया गया है, और इसको प्रॉपर ब्लॉक वाइज बना करके डिवाइड किया गया है, जिससे भी किसी भी छठ जो करने वाले जो भी हैं, जो श्रद्धालु हैं और जो भी छठ व्रती हैं, उनके लिए कोई किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, और आराम से आए और आराम से बैठ के प्रति ब्लॉक ABCD हर ब्लॉक में बनाया गया है, और उसके हिसाब से उनको बैठने की व्यवस्था बनाई गई है कि जिससे वो बैठ करके आराम से छठ पूजा को कर सके। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। अजीत जी, जो पूजा करने के लिए जो लोग आएंगे, क्या व्यवस्था की गई है आपकी संस्था की तरफ से? देखिए, हमारे यहाँ 9 घाट है, जिसमें व्रती आएंगे उनके लिए हम बैठने के लिए जगह, कपड़ा चेंज करने के लिए चेंज रूम, लाइट की व्यवस्था है। रात में जो लोग यहाँ रुकेंगे उनके लिए चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था रहेगी। जो भी छठ व्रत में होता है हम लोग उसकी सारी व्यवस्था यहाँ रखेंगे। कोशिश करेंगे कि किसी भी व्रती को कोई दिक्कत ना आए। छठ पूजा तो पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा पूजा है, इससे बड़ा पूजा तो कोई है ही नहीं पूर्वांचलों के लिए।
और हम लोग बच्चे से जब से पैदा हुए तब से देख रहे छठ पूजा हो रहा है। कब से हो रहा है तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन दिल्ली में बहुत विशाल ये छठ पूजा हो रहा है सेक्टर 16 रोहिणी में। इसमें माननीय महेंद्र गोयल जी रिठाला विधानसभा के जो विधायक है उनका बहुत योगदान रहता है और वो बहुत तत्पर रहते हैं इस घाट को अच्छा से अच्छा बनाने में। यहाँ लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आते हैं श्रद्धालु और अपना छठ पूजा यहाँ पे मनाते हैं। नाम बताइए। मैं मनोज राय इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच की तरफ से सबका स्वागत करता हूं। जो आप रोहिणी सेक्टर 15-16 के इस घाट पे आइए और जो पूरे दिल्ली में इंतज़ाम किया गया है घाट का, उसमें हमारा ये रोहिणी सेक्टर 16 का सबसे सुंदर और भव्य घाट का इंतज़ाम किया गया है। जो एक दिन पहले ही हमने 9 घाट बनाए गए हैं, जो 15 से 20 हज़ार लोगों की कैपेसिटी का ये घाट है। और एक दिन पहले 24 घंटा पहले सभी घाटों में पानी की पूरी व्यवस्था हो गई है। पार्क इतना सुंदर सजाया गया है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी सीसीटीवी कैमरा का 16 सीसीटीवी कैमरे का इंतज़ाम किया गया है। तो हम आग्रह करेंगे जो अधिक से अधिक लोग आएँ और छठ महापर्व का ये सुंदर पर्व का आनंद उठाएं। रात भर यहाँ पे प्रोग्राम भी होगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम का। अपना मैथिल पूर्वांचल सभी को यहाँ स्वागत करते हैं। जो आप आइए, अधिक से अधिक लोग आइए और इसका आनंद लीजिए। छठ महापर्व का शुभकामना सबके साथ। आप लोग कर रहे हैं छठ पूजा का आयोजन, अब की बार क्या खास रहेगा आप लोगों की तरफ से जो श्रद्धालु आएंगे? अब की बार ये रहेगा, जो 2 साल तक कोरोना की वजह से ठीक से नहीं हो पाया था, तो 9 घाट में सुंदर व्यवस्था किया गया है। जो पानी की व्यवस्था जो है वो पूरी रहेगी इसमें बड़ी। और कल्चरल प्रोग्राम पूरा रात चलेगा। 2 साल के बाद इतना खुल के अच्छा कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, जो पूरी दिल्ली में ये व्यवस्था नहीं है जो यहाँ हो रही है। श्रद्धालु जो आएंगे उनके लिए कुछ स्पेशल रखा गया आप लोगों की तरफ? श्रद्धालु के लिए रात में रुकने की व्यवस्था है, यहाँ ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ टी स्टॉल भी एक उपलब्ध कराया गया है, जहाँ पे लोगों की सुविधा के लिए लोग रात भर रुकें तो चाय पिएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में है ना। मनोज कुमार झा इंद्रप्रस्थ मैथिल मंच का महासचिव। हमारे अभी जो झा साहब हैं वो सेटलर हैं इस संस्था का, हमारे संस्था का। अजीत जी हैं, भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये हम लोग सुनील जी हैं, उपाध्यक्ष हैं। हम लोग सब आदमी मिलके इनका 15 दिन 20 दिन 1 महीना से ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट जो करवाती है, हम लोग इसमें भी मेहनत करते हैं, वहाँ से भी फंड आती है और मेहनत करके सब व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। रही घाट का, हम लोग अलाउड करते हैं कि एक जगह घाट रहने से वैसे आपस में झमेला होता है, तो हम लोग घाट ब्लॉक वाइज कूपन दे देते हैं कि इस घाट पे हम इतना आदमी रखेंगे, इस घाट पे इतना आदमी रखेंगे। और एक घाट तो मतलब रख देते हैं कि जिनको बुकिंग नहीं मतलब या टोकन नहीं मिल पाया तो उनके लिए अलग से व्यवस्था कर देते हैं कि जो कोई आए उस घाट पे चले जाएं। जिनको हमने पहले बुकिंग का कूपन दे दिया वो अपने सीट पे चले जाएं। इस हिसाब से हम लोग सारे व्यवस्था इंतजाम करते हैं। कितने ब्लॉक बनाए गए हैं? हम लोग 9 ये जो तालाब बनवाए हैं, 9 दूना 18 घाट, जिसको हम लोग और फिर उस हिसाब से अपना वॉलंटियर अरेंज करते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग हर घाट पे 4-4 वॉलंटियर अपना रखते हैं, फिर प्रशासन की भी रहती है, तो इस हिसाब से हम लोग मैनेज करते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम, जिससे कि श्रद्धालु ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पहुँचें और पूजा पाठ करें। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घाट बनाए गए हैं, जिससे कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुँचेंगे। दिल्ली से प्रदीप जैन के साथ नीति सैन की रिपोर्ट।